हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। लेकिन एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ने से पहले बात करें इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट कब अराइज होगा। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तब जिस जगह एडी और एएस इक्वल होंगी। एक्स एंटी एडी एक्स एंटी एएस के इक्वल होगा, वहां पर इकोनॉमी हमेशा रहेगी इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्या हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं? क्या हम ये कह सकते हैं रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड इनटू द इकोनॉमी? नहीं। रीजन क्या है? अगर हाउस होल्ड के पास इनकम होगी तब वो खर्चा करेगा। यदि हाउस होल्ड के पास इनकम नहीं है तो वो खर्चा नहीं कर पाएगा। आज हाउस होल्ड के पास इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रोजगार ही अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अगर इनकम होती तो हाउस होल्ड मार्केट में डिमांड क्रिएट करता, प्रोड्यूसर उस डिमांड के अकॉर्डिंग माल बनाता। तो ये कहना संभव नहीं है कि जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है वहां पर सारे रिसोर्सेज गेनफुली एम्प्लॉयड। तो यहां कहता है at economic equilibrium point AD equals to the AS but it doesn't mean all the resources are fully employed। तो ये कहना मुश्किल है कि सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है। इसी वजह से यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं माना जाएगा। इसी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को या फिर इसी वजह से जो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं कहेंगे। क्योंकि इकोनॉमी में किसी भी पॉइंट पर बेरोजगारी एग्जिस्ट करेगी। इकोनॉमी में चाहे जितनी डिमांड बढ़ जाए बेरोजगारी वहां पर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज का मतलब जितने फील्ड पर लोग काम करने चाहिए, जितना रिक्वायर्ड पर्सन है, लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा। व्हेन नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज लेस देन दी नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग, तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो माने जाएंगे एम्प्लॉयड। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग जब एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करेंगे तो कुछ दिन वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देंगे। तो इस तरह की बेरोजगारी जो है वो हमेशा पाई जाएंगी इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट को कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं कह सकते। आगे कहता है ड्यू टू दी एक्सेस इफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यदि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर लाई करेगा तब वो कंडीशन कहलाएगी एक्सेस डिमांड। और यदि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से नीचे लाई करेगा वो कहलाएगा डेफिशिएंट डिमांड। मतलब जितने लोग इकोनॉमी के अंदर काम कर सकते हैं उसमें से कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है तो डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड नहीं होगी इसका मतलब मेरे रिसोर्सेज आज कम आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में आउटपुट कम बन रहा है इकोनॉमी के अंदर, और जहां पर आउटपुट डिमांड के इक्वल होगा वो होगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में डेफिशिएंट डिमांड जनरेट होगी कि अगर लोगों को काम मिलता तो वो और इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करते, प्रोड्यूसर और माल बनाता। तो कहीं ना कहीं आज डिमांड में कमी है। लेकिन इसका अपोजिट हो जाए, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर आ जाए तब वहां पर इसका अपोजिट होगा। अपोजिट होने का मतलब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन होगी जनरेट। तो यहां से एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन से इकोनॉमी में आएगा इन्फ्लेशन। क्योंकि सीधी सी बात, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, जितने लोग हैं, जितने अपने पास रिसोर्सेज हैं उसके कंपैरिजन में लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं ज्यादा। तो ज्यादा डिमांड क्रिएट करने का मतलब ज्यादा मनी सप्लाई, और ज्यादा मनी सप्लाई करने का मतलब इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड से जनरेट होगा इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिशिएंट डिमांड से जनरेट होगा डिफ्लेशनरी गैप। मैं यहां बात कर लूं ग्राफ की कि किस तरह से ग्राफ बनेगा एक्सेस डिमांड का और किस तरह से ग्राफ बनेगा डेफिशिएंट डिमांड का। सबसे पहले मेरा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया। एग्री बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड, जहां पर ये दोनों करेंगे इंटरसेक्ट, ये होगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड कब जनरेट होगा? एक्सेस डिमांड का मतलब इकोनॉमी में कुल जितने रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जितनी डिमांड होती उसके कंपैरिजन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली डिमांड है वो है ज्यादा। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट एडी अपना एक्स एंटी एडी से होगा कम,
जो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी की वजह से जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आना चाहिए था उसके कंपैरिजन में जो आ रहा है, ये जो डिफरेंस अराइज होगा, इस डिफरेंस को बोलेंगे एक्सेस डिमांड। कि आज इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी ज्यादा है इन कंपेयर टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, पहले आएगा मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड का मतलब इकोनॉमी के अंदर आज जो डिमांड एग्जिस्ट करनी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी के कंपैरिजन में रहेगी ज्यादा। इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट एडी वाला कर्व आएगा इसके नीचे, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट एडी करेगा इंटरसेक्ट, ये आना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन इसके कंपैरिजन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है दूसरा। तो जो भी डिफरेंस आया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्स एंटी एडी के बीच में, इसे नाम दिया गया एक्सेस डिमांड का। अब ऐसे ही दूसरे की बात करें डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब वापस पहले एग्रीगेट सप्लाई कर, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड का एक्स एंटी एडी एक्स एंटी एस। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट एडी ये होगा ज्यादा एक्स एंटी एडी के कंपैरिजन में, तो जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्स एंटी एडी का बीच का डिफरेंस आया, इसे बोलेंगे अपन डेफिशिएंट डिमांड। तो एक जगह अराइज हुई डेफिशिएंट डिमांड, दूसरी जगह अराइज हुई एक्सेस डिमांड। अब इन डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को दूर करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। इनका क्या इंप्लीकेशन रहेगा, एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में महंगाई आने स्टार्ट होगी। एक्सेस डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स को हो गया लॉस। लॉस क्यों हो गया, क्योंकि वो इतना माल बनाकर अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज होते कि इस पॉइंट तक प्रोडक्शन कर पाते, तब वो प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन प्रोडक्शन कितना कर पाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के साथ साथ वेज प्राइस स्पाइरल भी राइज होगा कि प्रोड्यूसर अब लेबर कम है तो लेबर से ओवर टाइम करवाएंगे, ओवर टाइम करवाने की वजह से लेबर ज्यादा वेजेस की डिमांड करेगी, ज्यादा वेजेस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को महंगा ही मार्केट के अंदर बेचेंगे। और इस तरह से इन्फ्लेशनरी गैप को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, जो बात करेंगे गवर्नमेंट बजट वाले टॉपिक में। और आरबीआई इंप्लीमेंट करेगी मॉनेटरी पॉलिसीज, जो हमने पिछले टॉपिक में बात कर ली। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड में जब डिमांड रह गई कम, प्रोड्यूसर इस पॉइंट पर बना सकते थे लेकिन नहीं बना पाए, रिसोर्सेज कम एम्प्लॉय किए, गैप जनरेट होगा डिफ्लेशनरी, प्रोड्यूसर को लॉस हो गया, इन्वेंट्री रुक गई। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इस डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। कुछ रीजन ये भी हो सकते हैं कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्यों है। एक्सेस डिमांड का रीजन है सारे सेक्टर्स, हाउस होल्ड ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, प्रोड्यूसर ने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा इंक्रीज कर दिया, फॉरेन सेक्टर ने इंडिया से एक्सपोर्ट किया ज्यादा, इंपोर्ट किया कम। और जिसका इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। हाउस होल्ड का खर्चा कम, गवर्नमेंट का खर्चा कम, प्रोड्यूसर ने खर्चा कम कर दिया, फॉरेन सेक्टर ने एक्सपोर्ट इंडिया से माल खरीदा कम और इंडिया में बेचा। बच्चों ये बात थी ओवरऑल एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम की करेक्ट कैसे करेंगे, वो हमने कुछ पॉलिसीज पढ़ी पिछले टॉपिक मनी एंड बैंकिंग में, और कुछ पॉलिसी पढ़ेंगे अगले चैप्टर गवर्नमेंट बजट में। तो ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।